हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। एनिमे लवर्स, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि विंड ब्रेकर का सीजन 2 आ चुका है और आप सबकी डिमांड पे फाइनली हम इसका सीजन 2 स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साकुरा और उसकी टीम किल गैंग से फाइट करने जा रही होती है। तभी नीरे साकुरा को बताता है कि किल गैंग के बारे में उसे उतना ही पता है जितना सुओ जानता है। किल एक छोटी सी गैंग है जिसके कपड़े पे ड्रैगन के स्केलेटन का प्रिंट बना हुआ है। वो टीम बनी कैसे और उस टीम का मोटिव क्या है कोई नहीं जानता। किल के बारे में उन्हें बस उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अफवाहों से ही पता चलता है। नीरे बोलता है कि पता नहीं वो किस टाइप की टीम है और वो क्या करना चाहते हैं, जिस पे साकुरा जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उनके मुंह तोड़ने के लिए उनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं तो उनके दिमाग में जरूर कोई चोट लगी होगी या वो पैदाइशी पागल है। उनके इन हरकतों से मेरा खून खौल उठता है। फिर वो अपने टीममेट से बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, बस मुझे नागाटो को वापस लाना है और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे उसी रास्ते में लेटा देंगे। तभी अंजाई सबको थैंक्स बोलते हुए बताता है कि किल एक बहुत गिरी हुई गैंग है जो एक अकेले से लड़ने के लिए भी पूरे टीम के साथ हमला करती है और उन्हें जो भी चीज मिलता है वो उससे ही अटैक कर देते हैं, तो प्लीज हमेशा चौकन्ने रहना। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग फाइट करने के लिए किल के अड्डे पे पहुंच चुके होते हैं। तभी साकुरा गेट पे ताला लगा हुआ देख सोच रहा होता है कि अंदर कैसे जाया जाए, पर नीरे अपने अलग ही दुनिया में लगा हुआ था और उसकी फोन के नोटिफिकेशन से परेशान होकर साकुरा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम कैसी आवाजें निकाल रहे हो, तुम्हारी ये नोटिफिकेशन की टिंग टिंग मुझे बहुत परेशान कर रही है। साकुरा को ऐसे चिल्लाते देख नीरे घबराकर उसे माफी मांगने लगता है। तभी सुगिस्ता गेट की ओर बढ़ता है और एक लात मारकर दरवाजे को खोल देता है। तभी कील का एक मेंबर बोलता है हमें तो सिर्फ एक बंदे को मारना था और यहाँ तो पूरी टीम पीटने के लिए आ गई है, और वो नागोटो का बाल पकड़कर उठाता है और दोस्तों की ओर हाथ हिलाने को बोलता है। ये सब देख अंजाई खुद को रोक नहीं पाता और उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है। बट अंजाई पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी साकुरा किल गैंग से बोलता है कि वो नागोटो को छोड़ दे, लेकिन वो उसे साफ मना कर देते हैं और उस पे हंसने लगते हैं। ये सब देख साकुरा का दिमाग सटक जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे लगता है तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाना होगा। लेकिन किल के मेंबर्स उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग कितने डरावने हो, इतने सारे लोगों के साथ हमला करने आए हो, क्या टाउन के हीरोज ऐसा करते हैं। इतना बोलते ही किल के गैंग मेंबर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सब देख वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो इन्फो मिली थी उनके कंपेयर में उनकी नंबर बहुत ज्यादा थी और वो सोचता है कि कहां से ये एक छोटी टीम है। नीरे भी सबसे माफी मांग रहा था क्योंकि उसे सही नॉलेज नहीं थी किल के बारे में। फिर सुगेरा बोलता है कि इसमें माफी मांगने जैसा क्या है, ये तो बहुत इजी फाइट है, हर लोगों को 3 या 4 बंदे का सर फोड़ना होगा। फिर क्रियो बोलता है कि जल्दी जल्दी इन्हें पेलते हैं, हमें घर भी जाना है। स्तुओ बोलता है कि मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि सुगिस्ता आज मूड में है। तभी सुगिस्ता बोलता है कि उमे मिया सर ऐसे लड़कों को उनके किए के लिए कभी जाने नहीं देते। तभी साकुरा उनसे बोलता है कि तुम सभी पीछे हट जाओ, इनके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। वो लोग बोलते हैं कि हम इतने भी कमजोर नहीं है, हम खुद के लिए फाइट कर सकते हैं, और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है और फ्यूरिन के मेंबर किल के मेंबर्स पर अटैक करने लगते हैं और साकुरा और सुगिस्ता तो अकेले ही 10 बंदों को जमीन चटवा रहे थे। तभी साकुरा अंजाई को बोलता है कि चलो चल के नागुटो को बचाते हैं। तभी सारे फ्यूरिन के मेंबर्स उनके लिए रास्ता क्लियर करने लगते हैं। फिर अंजाई बॉस के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन कील का बॉस हंसते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो अंजाई के फेस पे एक जोरदार किक मारता है और अंजाई सीढ़ी से नीचे जा गिरता है। तभी एक लड़का साकुरा पे अटैक करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से रॉड लेकर कूद जाता है, लेकिन साकुरा बड़े ही आराम से उसे डॉज कर लेता है। किल के टॉप 5 मेंबर्स अब फाइट को ज्वाइन कर चुके थे। ये सभी 5 मेंबर्स साकुरा, सुगिस्ता, सुओ, सुगेरा और क्यूरियो पे अटैक करने लगते हैं। एक बंदा साकुरा पर रॉड से अटैक कर रहा होता है, बट साकुरा उसके सभी अटैक को डॉज करता जाता है। तभी वो लड़का बोलता है कि सिर्फ डॉज करने से तुम इस फाइट को नहीं जीत सकते। वहीं एक बंदा सुगेरा पर लकड़ी से अटैक करता है, बट उसके अटैक को वो अपने हाथों से रोक लेता है और बोलता है कि पंचेस हो या वेपन, तुम्हें जिससे कोशिश करना है कर लो, लेकिन स्टोरी के लास्ट में हमेशा विलन हारता ही है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का सुगिस्ता से बोलता है कि तुम मुझे काफी तगड़े लगे, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। तभी एक लड़का क्रियो को लड़की बोल देता है, जो सुन क्रियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उससे बोलता है कि छोटे अच्छे से बात कर। तभी वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि सॉरी प्रिंसेस। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का सुओ पर बेसबॉल बैट और लकड़ी से अटैक करता है, लेकिन सुओ बड़े आसानी से उसके अटैक को डाइवर्ट करते जा रहा था। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि तुम काफी शांत लग रहे हो अपने पीछे वाले बंदे को बचाते हुए भी, जिसपे नीरे को अपनी कमजोरी पे बुरा लगता है और वो सुओ को सॉरी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे मेंबर थक गए होते हैं क्योंकि इतनी देर फाइट करने के बाद भी किल के मेंबर्स कम ही नहीं हो रहे थे।
तभी हम देखते हैं कि फ्यूरिन का एक बंदा अपने टीममेट को बचाने के लिए अपने सर पे अटैक ले लेता है। ये देख साकुरा उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर भागता है, बट किल का वो बंदा जिसे साकुरा फाइट कर रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अकेले किसके साथ खेलूंगा, जिसपे साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक बंदा पीछे से उसके सर पे अटैक कर देता है और उसका सर फट जाता है। तभी वो बोलता है कि अच्छा है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पे है, पर तुम्हें आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। तभी किल ग्रुप का लीडर बोलता है कि इन्हें सिर्फ 5 मेंबर का एडवांटेज है, अगर एक बार इन्हें हम रोक लेंगे तो हमारी जीत पक्की है। मैं कितना तेज हूँ, आई लव माई सेल्फ। तभी नीरे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मैं भी फ्यूरिन का मेंबर हूँ, मुझे भी लड़ना आता है। फिर वो भी फाइट करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन किल के मेंबर उसे बड़ी आसानी से पेल देते हैं और वो नीरे पे एक क्रिटिकल अटैक करने वाले होते हैं। तभी काइजी किक मारते हुए एंट्री करता है और उस लड़के को हवा में उड़ा देता है। काइजी के साथ उसके 2 पार्टनर भी होते हैं, इनोमोटो और कुसुमी। तभी इनोमोटो बोलता है कि अच्छा हुआ हम वक्त पे पहुंच गए, नहीं तो ये सारे मारे जाते। काइजी को देखते ही किल मेंबर्स की बुरी तरह से फट जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो एक बार शुरू हो जाए तो अपने अपोनेंट को पेल के ही मानता है। तभी किल गैंग का लीडर बोलता है कि मुझे सिर्फ नागोटो और उसके फ्रेंड से मतलब है, तुम फ्यूरिन वाले बेकार में ही यहाँ आए हो, तुम सिर्फ अपने शहर को बचाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तभी काइजी बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा, फ्यूरिन एक शहर को बचाने वाली टीम है और इस शहर में रहने वाले सभी लोग और उनकी फीलिंग्स फ्यूरिन की जिम्मेदारी है। इतना बोलते ही काइजी बॉस की ओर बढ़ने लगता है। तभी साकुरा उसे रोकते हुए बोलता है कि बॉस को मैं मारूंगा, तुम पीछे हट जाओ। तभी वो लड़का जिसे साकुरा फाइट कर रहा होता है वो बोलता है कि मुझे मत भूलो, मैं अब भी यहीं पर हूँ। और साकुरा उसकी बात को इग्नोर करते हुए काइजी से बोलता है कि तुम ही वो थे जिसने मुझे कहा था कि मुझे अपनी भसड़ खुद से निपटानी होगी, तो मैं वही करूंगा, तुम बीच में मत पड़ो। तभी वो लड़का और साकुरा एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि काइजी उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया है और वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। तभी काइजी साकुरा से बोलता है कि तुम्हें अपने सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं है। तभी किल गैंग का मेंबर काइजी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और काइजी भी उसे किक मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख वो लड़का घबराते हुए भाग जाता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं अभी साकुरा से कुछ बात कर रहा हूँ। तभी वो साकुरा से पूछता है कि तुम बस बॉस को मारने के बारे में सोच रहे हो, और साकुरा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस सिचुएशन में और मैं क्या ही सोचूंगा, इसमें गलत ही क्या है। साकुरा की इस बात को सुन काइजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। तभी काइजी बोलता है कि तुम सिर्फ बॉस के बारे में सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें इस बेकार से लड़के से लड़ने में परेशानी हो रही है। तुम उन लोगों की भी हेल्प नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए तुम्हें पता भी है, और तुम अपने आप को एक ग्रेट कैप्टन कहते हो, तुम तो अपने टीममेट्स को भी नहीं बचा पाए। तभी साकुरा को याद आता है कि उमे मिया ने उससे कहा था कि उसे उसकी टीम का ध्यान रखना है और उनकी हेल्प करनी है। इसके बाद साकुरा बोलता है कि फिर भी मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, जिसपे काइजी बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, मैं उसे तुम्हारे बदले जरूर पंच करूंगा। फिर काइजी जाते हुए बोलता है कि तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, जिसपे साकुरा बोलता है कि मैं उसके फेस पे पंच करने वाला था, वो भी 10 बार। ये सुन के काइजी आगे बढ़ जाता है। काइजी को जाते देख वो लड़का बोलता है कि अच्छा हुआ वो चला गया, अब मुझे उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ना पड़ेगा। तभी साकुरा खुद को पंच करते हुए बोलता है कि मुझे हो क्या गया है, मैं इतना बेकार कब से बन गया और ये तो फनी भी नहीं है। इसके बाद साकुरा उस लड़के से बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं ब्लॉन्डी। अब काइजी पहुंच चुका होता है किल गैंग के लीडर के पास, जहाँ किल गैंग का लीडर काइजी से कहता है अच्छा तो मुझे जिससे फाइट करना है वो तुम हो, द मॉन्स्टर काइजी। ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे फाइट करना है और मुझे लगता है कि हमारी आपस में खूब जमेगी। इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? तुमने अभी पंच करके एक लड़के से अपनी बात मनवाई और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी आपस में खूब जमेगी। किसी पे अगर राज करना है तो सबसे आसान तरीका है उसे डरा के रखना, इसलिए मेरे खिलाफ यहाँ कोई खड़ा नहीं होता और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग है और मुझे पता है कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे जैसा ही है यहाँ पे। तुम लोग अच्छे होने का दिखावा क्यों करते हो? तुम लोग जो करते हो वो सिर्फ वायलेंस है और तुम लोग खुद को शहर का रखवाला कहते हो। तुम्हें तो मेरे टीम में होना चाहिए था क्योंकि तुम तो बिल्कुल मेरे तरह हो और अगर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी काइजी उसे चुप होने कहता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बकबक सुनकर मेरा दिमाग फट रहा है, तुम्हारे जैसे दोगलों को फ्यूरिन के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा जिस बंदे से लड़ रहा था वो साकुरा की पावर देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये पहले से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी वो अपने टीममेट से बोलता है कि वो अकेला और हम इतने सारे हैं, सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं, वो अकेला क्या ही कर लेगा। साकुरा को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी और वो सबको एक एक पंच में ही नॉकआउट करते जा रहा था। उन सबको मारने के बाद साकुरा उस लड़के की तरफ बढ़ता है। उस मोमेंट पे साकुरा की वॉक एक मैनियक की तरह लग रही थी और वो उसे एक पंच में ही उड़ाकर बेहोश कर देता है और कहता है कि मेरे पास तुम छुछुंदरों के लिए टाइम नहीं है, जिसे भी आना है जल्दी जल्दी आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है सुगेरा की ओर, जहाँ किल गैंग का लड़का उससे कह रहा होता है कि कहाँ गई वो मर्दानगी जो तुम शुरू में दिखा रहे थे।
तुम मुझे हल्के में क्यों ले रहे हो? जिसपे सुगेरा बोलता है कि ये सिर्फ पश्चाताप है मेरे कमजोर होने का। मेरा सिद्धांत है दोस्तों की मदद करना, लेकिन यहाँ देखो मुझे खुद ही मदद की जरूरत पड़ गई। जिसपे वो लड़का बोलता है कि इसका तो यही मतलब है कि तुम लोग कमजोर हो। ये बोलने के बाद वो लड़का उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सुगिस्ता जिस लड़के से लड़ रहा होता है वो कहता है, तुम काफी गुस्से में लग रहे हो, लगता है तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रास नहीं आ रही है। मैं इस फाइट से बोर हो चुका हूँ, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। ये बोलते ही वो उस पर अटैक कर देता है। सुगिस्ता उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो छुटकूसा था, इसलिए वो तुरंत कहीं से निकल जा रहा था। फिर वो लड़का एक लकड़ी का सहारा लेकर सुगिस्ता पर किक से अटैक करता है, जो सुगिस्ता को लग जाती है। फिर थोड़ी दूर फेंकाने के बाद सुगिस्ता हवा में उस लड़के के पैर को पकड़ लेता है और उसे फिर वैसे ही पटकता है जैसे हल्क ने थॉर को पटका था। तभी सुगिस्ता बोलता है, तुम्हारे जैसे पिद्दी लोग जो इतना उछल कूद करते हैं मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है वापस सुगेरा की ओर, जहाँ वो उस लड़के के पंचेस को रोक लेता है। तभी सुगेरा उस लड़के पे अपने पंच से अटैक करता है, जो वो लड़का अपनी लकड़ी से रोकने की कोशिश करता है, बट वो पंच इतना पावरफुल था कि वो लकड़ी को तोड़ते हुए उसके मुंह पे जा लगती है और वो जमीन पे कीड़े की तरह रेंगने लगता है। तभी सुगेरा उससे बोलता है कि खड़े हो जाओ बच्चे, अभी आखिरी राउंड बाकी है। फिर वो दोनों अपने फाइनल राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ वो लड़का एक नई लकड़ी उठा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे कंटिन्यूअस अटैक कर रहे होते हैं। कोई एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक नहीं कर रहा था। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है एक रियल मैनली फाइट। इसके बाद सुगेरा उसकी ओर बढ़ता है और जम करके एक किक मारता है, जो उस लड़के को बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ सुगिस्ता भी उस बच्चे को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें किरियो का फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़का जिसे किरियो फाइट कर रहा होता है उसके अटैक से दीवार पर छेद हो जाता है, जहाँ पर वो लड़का किरियो से बोलता है कि इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो छोटे प्रिंसेस। जिसपे किरियो बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम तो गवारों की तरह पावरफुल हो। जिसपे वो लड़का कहता है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, पर क्या तुम्हें अपनी कमजोरी पर शर्म नहीं आती। और इसके बाद वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह कमजोर होता तो मैं खुद को ही मार लेता। तभी किरियो बोलता है कि मुझे पता है तुम लड़कियों में फेमस नहीं हो, और अगर मैं एक लड़की होता तो मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को तो ऑप्शन में भी नहीं रखता। ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर किरियो उससे बोलता है कि तुम तो बस ऑर्डर्स फॉलो करते हो अपने बॉस की, तुम तो काफी ज्यादा वीक हो। और किरियो ये सब बोल के उसे पिंकाने की कोशिश करता है और ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो किरियो पे अटैक कर देता है और किरियो उसके अटैक को डॉज करके कुछ तो ऐसा करता है कि वो लड़का जमीन पे गिर जाता है और हिल ही नहीं पाता। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किरियो ने ऐसा क्या किया कि वो लड़का हिल ही नहीं पा रहा था। और किरियो उससे कहता है कि मैं ऐसे लड़के पे अटैक ही नहीं करता जो खुद से हिल भी नहीं पाते हैं, पर मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अगर तुम होश में रहे तो तुम बाकी सबको परेशान करोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पे जो इनोमोटो को आवाज दे रहा होता है, जिसे सुन इनोमोटो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी लड़ाई पे। तभी उस लड़के का अपोनेंट उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके अटैक को कुसुमी रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि किल गैंग का एक बंदा फ्यूरिन के एक बंदे पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन साकुरा उसे किक करके उस बंदे को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे मेंबर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और साकुरा उनसे कहता है कि थोड़े ही बंदे बचे हैं, जल्दी जल्दी इन्हें मारकर फाइट को खत्म करो। और वो सभी किल गैंग के बंदे से फाइट करने लगते हैं। और तभी पीछे से सुओ की एंट्री होती है, जो अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं था, जो किल के एक बंदे को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि साकुरा को उसे रोकना पड़ा। और साकुरा उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तुम देख ही सकते हो कि गुस्से की वजह से ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक सुओ पहले की तरह हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो वो सही है। और सुओ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और तभी साकुरा भी वहाँ से जाने लगता है और सुओ अपने मन में सोचता है कि सच में मैं साकुरा के बराबर नहीं हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है काइजी की ओर, जो किल गैंग के लीडर के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी किल गैंग का लीडर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने मॉन्स्टर्स रूप में वापस आना चाहते हो और हीरो बनना तुम्हें सूट नहीं करता और तुम्हारा असली नेचर तो एक शैतान का है। जिसपे काइजी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, क्योंकि पास्ट में मेरी जब लड़ाई होती थी मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता था और जब मुझे होश आता मैं देखता कि मेरे आसपास के सारे बंदे बेहोश पड़े हैं। जिसे सुनकर किल गैंग का लीडर बोलता है क्या बात है, तुम तो उस समय काफी पीक पर थे। फिर काइजी कहता है कि हर फाइट के बाद मुझे बहुत खराब लगता था, पर मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया गया और मैं पूरा तो नहीं पर आधा इंसान जरूर बन गया हूँ। फिर काइजी उस बंदे से पूछता है कि क्या तुमने ही इस टीम को बनाया है। जिसपे किल गैंग का लीडर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसका जवाब देते हुए काइजी कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम टॉप पे रहने के लायक नहीं हो। जिसे सुन किल गैंग का लीडर कहता है लायक, तुम ऐसे बात मत करो जैसे तुम एक इंसान हो, तुम तो खुद ही एक मॉन्स्टर हो। बट अफसोस की बात यह है कि तुम तो अब एक पालतू जानवर बन के रह गए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि बीस्ट होने का असली मजा क्या होता है और मैं तुम्हें डरा के तुम्हारे रियल नेचर को कंट्रोल करूंगा और उसे बाहर लाऊंगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है, पर काइजी उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। जिसपे लीडर उससे बोलता है कि तुम कब तक मेरे सारे अटैक को डॉज करते रहोगे। और फिर काइजी जंप करके वहाँ लटके हुए चैन को पकड़ लेता है और एक स्विंग करके उस लीडर के चेहरे पे एक किक मार के उसे दीवार पर चिपका
लटका देता है। फिर वो लीडर वापस से खड़ा होता है और उसे किक मार के जमीन पे लिटा देता है और उससे बोलता है कि तुम कितने कमजोर हो गए हो, उन्होंने तुम्हें नपुंसक बना दिया है। और वो उसे उठने का मौका भी नहीं देता और उस पर कंटिन्यूअस बैट से हमला करते रहता है और कहता है कि जिसने तुम्हें इंसान बनाया वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और अगर कोई लायक नहीं है टॉप पे होने के तो वो और कोई नहीं तुम्हारा लीडर है। जो सुनने के बाद काइजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठकर एक किक मारता है और किल गैंग का लीडर उसके गुस्से को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आ गया वो डीमन जिससे मैं मिलना चाहता था। और उन दोनों के बीच कंटिन्यूअस फाइट होने लगती है और काइजी उसे अपने एक एक पंच से बहुत ही बुरी तरह से घायल करने लगता है। फिर काइजी उस पे एक फाइनल अटैक करता है जिसके बाद वो हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। फिर काइजी उसे दोबारा मारने जाता है लेकिन देखता है कि वो बेहोश हो गया था। फिर काइजी कहता है कि बस एक और पंच फिर पूरे 10 हो जाते, तुमने तो बहुत जल्दी दम तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि पीछे से इनोमोटो आता है और कहता है कि लगता है तुमने अपनी फाइट को खत्म कर दिया है, और वो बताता है कि उसने भी अपनी फाइट को खत्म कर दिया है। फिर इनोमोटो काइजी से कहता है कि तुम्हें अपने जूनियर्स को रिवॉर्ड देना चाहिए, जिसपे काइजी पूछता है कि रिवॉर्ड कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनोमोटो और कुसुमी उसके दोनों हाथ को उठा देते हैं, जिसे देख उसके जूनियर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर साकुरा एक चैन की सांस लेता है और अंजाई को उठाता है और उससे कहता है कि हमने फाइट को जीत लिया है। और फिर इनोमोटो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं कि अंजाई अपने सीनियर्स को देख के शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद इनोमोटो उसको बताता है कि अरे गधे, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर नागाटो सामने आता है और वो अंजाई से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहने बोला था। तभी साकुरा बीच में ही बोलने लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आया था, मैं यहाँ सूचिया की वजह से आया हूँ, क्योंकि वो रोते हुए बोल रही थी कि मैं कमजोर हूँ और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती, और अंजाई भी तुम्हें बचाने के लिए बहुत ज्यादा पिट गया है और तुम तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे हो। और वो नागाटो से बोलता है कि अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए था तो तुम उन्हें बता दो कि तुम्हें हेल्प क्यों नहीं चाहिए था। अंजाई और सूचिया दोनों तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, तो तुम भी उनकी तरफ कम से कम एक बार देख लिया करो। जिसपे नागाटो कहता है कि मैं बचाने के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। तभी कुसुमी आकर उससे कहता है कि वो सब मैटर नहीं करता, अंजाई तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए हम भी तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। वो बताता है कि मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन के बाद कुछ बच्चे रास्ते में एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और वो उस लड़के को बचाने के लिए जाता है, बट वो फिजिकली काफी ज्यादा कमजोर होता है, इस वजह से वो उन लोगों से पीट जाता है और वो उनसे पीट रहा होता है। तभी किल गैंग का लीडर नटोरी उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो उन लड़कों को बहुत पेलता है और सारे लड़के बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा नागाटो को थैंक्स बोलकर चला जाता है और नागाटो सोचता है कि मैं अंजाई जैसा कूल नहीं बन पाया, और वो नटोरी को देखकर सोचता है कि ये लड़का भी कमाल का है। नटोरी नागाटो से बोलता है कि यू वेर ऑसम, जिसमें नागाटो बोलता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। देन फिर नटोरी बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है, कोई भी किसी को बचाने के लिए इतने लड़कों से अकेले नहीं भिड़ता है, मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों की तलाश थी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो, तुम्हें मेरे टीम में आकर बहुत अच्छा लगेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नागाटो उनके अड्डे पर पहुंच गया होता है। वहाँ उसका स्वागत नटोरी करता है, जो उसे बताता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। ये सुनकर नागाटो सोचता है कि तभी ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि किल गैंग का एक बंदा एक लड़के को मार रहा होता है, क्योंकि वो लड़का उस गैंग को छोड़ना चाहता था। जिसके बाद नागाटो नटोरी से बोलता है कि क्या तुम उसे रोकोगे नहीं, जिसके जवाब में नटोरी नागाटो को ही मार के लेटा देता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, जो न्याय तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ताकत नहीं है। ऐसे कमजोर लड़के जब किल गैंग के पास आते हैं तो वो वापस नहीं जा पाते, क्योंकि इस जगह पर वायलेंस और डर ही राज करता है। किल गैंग को ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद वही लड़का अब नागाटो को मार रहा होता है, क्योंकि उसने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया था, जो कि होता है 3 दिन में 30,000 येन लाने का। फिर वो उससे बोलता है कि अगले 3 दिनों में तुम्हें 50,000 येन ला के देना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर 1,000 येन के लिए मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नागाटो उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक औरत का पर्स छीनकर भाग जाता है। ये सब सुनकर अंजाई बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं ताकतवर होता तो मैं उसी दिन तुम्हें वापस लेकर आ जाता। तभी नागाटो बोलता है कि तुम गलत हो, अगर तुमने उस दिन उन लोगों को मार भी दिया होता तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। मैंने इतने बुरे काम किए हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग एंड कूल बनना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं अगर कोई टीम ज्वाइन कर लूं, मैं थोड़ा सा ही लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, लेकिन देख लो अब मुझे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन पाया। फिर अंजाई नागाटो को गले लगाते हुए बोलता है कि ये तुम कैसी बकवास बात कर रहे हो, तुम हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और कूल थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नीरे की आंख खुल रही होती है और वो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद सुगेरा बोलता है कि सॉरी नीरे, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, और किरियो उसे बताता है कि फाइट कंप्लीट हो चुकी है और हम अपने अपने घर जा रहे हैं। फिर नीरे बोलता है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सब लोग ठीक हैं। जिसपे सुगेरा बोलता है कि सबसे खराब हालत तो तुम्हारी ही है। जिसपे नीरे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ, तुम मुझे नीचे उतार दो। जिसपे सुगेरा बोलता है कि कम ऑन यार, तुम्हें उठाकर मेरी वेट ट्रेनिंग हो रही है। तभी सुगो नीरे के सर पर मार देता है। तभी सुगेरा और किरियो उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा उसे चोट लगी हुई है। इसके बाद सुगो नीरे से बोलता है, जब तुम भागने लगे थे मुझे लगा था कि तुम पागल हो गए हो, अगले बार से ऐसी बेवकूफी मत करना। तभी सुगेरा बताता है कि इसी की वजह से
हम लोग वहाँ से सेफली निकल पाए, क्योंकि इसने ही हमारे सीनियर से कांटेक्ट करके हमारे लोकेशन के बारे में बताया था। और अब नीरे पूछता है कि साकुरा कहाँ है। सुगेरा उसे बताता है कि वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अब वो सुगेरा की पीठ से उतरकर साकुरा से बोलता है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। लेकिन साकुरा उसे बोलता है कि तुम अपनी चिंता करो बेवकूफ। फिर नीरे साकुरा से बोलता है कि तुम सच में काफी कमाल के हो। तुम अभी नए नए ग्रेड कैप्टन बने हो, पर तुमने सबको साथ लेकर इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। जिसपे साकुरा बोलता है कि इसमें कमाल का क्या है, मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं उन सबको अकेले संभाल लूंगा, लेकिन मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे एक ऐसे लड़के से लड़ने में परेशानी हुई जिसे मैं सिर्फ एक उंगली से मार सकता था। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि हमें अपनी सीनियर्स की मदद लेनी पड़ी। और इन सब में तुम्हें कौन सी बात कमाल की लग रही है? मैं कैसे एक ग्रेट कैप्टन हो सकता हूँ जिसके होते हुए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई और बाकी सब भी बहुत ही बुरी तरह से पीट गए हैं। तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, पर ये सब सारी मेरी गलती है। जिसपे अंजाई बोलता है कि ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो। फिर अंजाई बोलता है कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारा आभारी हूँ। और फिर उसका एक क्लासमेट उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि हम इतनी बुरी तरह से पीट गए। फिर सुगेरा बोलता है कि अगर तुम कमजोर हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पावरफुल बनो। और फिर किरियो बोलता है कि पता नहीं अब सुगिस्ता भी कैसे उमा मिया से नजरें मिलाएगा। फिर नीरे साकुरा से बोलता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं और हम ये साथ में करेंगे। ये सब सुनने के बाद साकुरा सोचता है कि मुझे ये क्या हो गया था। अपने दोस्तों को पीटता हुआ देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे पहले कभी किसी एरे गरे से लड़ने में इतनी परेशानी नहीं हुई थी। फिर इनामोटो बताता है कि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए। जब काजी ग्रेड कैप्टन बना था तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर काजी उनसे पूछता है कि तुम्हें उस टीम के बारे में क्या लगता है, जिस पर इनामोटो बोलता है कि एक न्यू टीम जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसमें काफी ज्यादा मेंबर्स थे, क्यों तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? जिसपे काइजी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे लोग उस पागल के लिए काम करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक शॉप के पास पहुंच गए होते हैं जहां उमे मिया किसी की मदद कर रहा था। फिर साकुरा वहां का नजारा देखकर बोलता है ये कैसी मदद हो रही है, यहाँ तो सिर्फ मस्ती हो रही है। फिर अंजाई पूरे कांड के बारे में उमे मिया को बताता है। फिर अंजाई और नागाटो उनसे माफी मांगने लगते हैं, बट उमे मिया बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया है। तभी शॉप का ओनर उनके लिए खाना लेकर आता है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर अंजाई उमे मिया से बोलता है कि क्या आपको और कुछ नहीं बोलना है? तो उमे मिया बोलता है कि इतने से ही तुम्हारा क्या मतलब है? जिसका जवाब देते हुए अंजाई बोलता है मैंने अपने पर्सनल झगड़े में फ्यूरिन को घसीट लिया, बट उमे मिया कहता है कि नागाटो तुम्हारा दोस्त है, इस वजह से फ्यूरिन की तुम्हारा हेल्प करना नेचुरल था। फिर अंजाई कहता है कि मैंने अपने सीनियर्स को भी परेशान किया, जिसपे उमे मिया कहता है कि सीनियर्स का तो काम ही होता है अपने जूनियर्स का देखभाल करना। और वो नागाटो को कुछ खाने के लिए देता है और नागाटो एक बाइट खाते ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। तभी उमे मिया कहता है कि क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा? इस टेस्ट को कभी भूलना मत। ऐसा टेस्ट तुम्हें तब लगता है जब तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। और समझाते हुए कहता है कि तुम वो तो नहीं बदल सकते जो तुमने किया है और उसका बोझ तुम्हें अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते रहना होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड तुम फ्यूचर में इन सब चीजों से परेशान हो जाओगे, तब तुम्हें इस टेस्ट को याद रखना है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद वो बाकियों को भी खाने के लिए बोलता है, बट साकुरा कुछ नहीं खाता और वो चुपचाप बैठा हुआ था। और उमे मिया उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तभी नीरे उमे मिया को बताता है कि फाइट के दौरान सबको काफी चोट लगी थी और साकुरा खुद को उन सब का जिम्मेदार मानता है। साकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन सब इसके अपोजिट हुआ, जिसकी वजह से मेरा मूड खराब है क्योंकि मेरी बॉडी मेरे मुताबिक मूव नहीं कर रही थी। ये सब सुनने के बाद उमे मिया साकुरा से पूछता है क्या तुम्हारी बॉडी उस वक्त मूव करना बंद कर दी थी जब तुमने अपने दोस्तों को पीटता हुआ देखा? इसका साफ साफ यही मतलब है कि तुम उनकी केयर करते हो। ये सुनने के बाद साकुरा शर्मा जाता है और चिल्लाते हुए उठता है और कहता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है। और बाकी सभी लोग उसकी इस हरकत को देखकर हंसने लगते हैं और इनामोटो हमेशा की तरह काजी को परेशान करते हुए कहता है तुम्हें तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उमे मिया हिरागी से पूछता है जो साकुरा ने कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जिसपे हिरागी कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे तरह है। फिर उमे मिया बोलता है कि साकुरा फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नागाटो, अंजाई और साकुरा एक पार्क में होते हैं और तभी वहाँ पे सूचिया आ जाती है और वो नागाटो को मारते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कौन करता है? और साकुरा उन तीनों का हैप्पी रियूनियन देखने के बाद जाने लगता है। तभी सूचिया उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। और साकुरा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम साकुरा है और सूचिया उसे कहती है कि थैंक यू साकुरा। और अब सीन शिफ्ट होता है किल गैंग के अड्डे पे, जहाँ एक लड़का सोकर उठता है और कहता है मैं तो यहाँ पे फ्यूरिन और किल गैंग की लड़ाई देखने आया था। और वो कहता है ये भड़वे तो इजली हार गए, बट मैंने जैसा सोचा था फ्यूरिन उससे ज्यादा कमजोर हो गई है। पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वो लोग फर्स्ट ईयर्स के हैं? कुछ भी हो, मुझे कुछ तो
सोचना ही होगा। वो कहता है कि इसके बारे में जानकर वो पागल हो जाएगा। और ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है, इसका डिटेल हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इसके बाद वो कहता है किल तो अब खत्म हो गई, मैं यहाँ नटोरी को हटाने के लिए आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अंजाई नीरे से पूछता है कि साकुरा कहाँ है। तभी नीरे बताता है कि पता नहीं, वो तो मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहा है। तभी सुगेरा कहता है कि वो जरूर अभी तक सो रहा होगा। और किरियो कहता है कि इतनी देर तक कौन सोता है, हमने तो अपना लंच भी खत्म कर लिया है। तभी अंजाई कहता है कि वो फाइट के बाद काफी डिप्रेस्ड सा लग रहा था, इसलिए मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। तो नीरे बोलता है क्यों ना उसे एक बार कॉल कर लिया जाए। और नीरे साकुरा को कॉल करता है और साकुरा उसका कॉल उठा लेता है, जिसे देख वहाँ के सभी लड़के खुश हो जाते हैं। बट तुरंत साकुरा बिना बात के कॉल को काट देता है। ये देखकर वहाँ के सारे लड़के उदास हो जाते हैं। फिर नीरे बताता है कि उससे बात करके ऐसा लगा कि उसे सर्दी हो गई है। और साकुरा के बारे में सुनकर उसके सभी क्लासमेट्स परेशान हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें उसके घर जाना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुओ और नीरे साकुरा के घर जा रहे होते हैं। और नीरे बोलता है कि मुझे पता नहीं था साकुरा स्कूल के इतना पास रहता है, मुझे लगा वो इस शहर का नहीं है, तो वो कहीं दूर रहता होगा। तभी नीरे अपने मोबाइल में मैप देखते हुए कहता है कि लगता है अब हम पहुंच गए हैं। और साकुरा के घर को देखने के बाद वो कहते हैं कि ये कैसा भूतिया घर है। और सुओ कहता है कि इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक आदमी के रहने के लिए है। और सीन शिफ्ट होता है और वो लोग साकुरा का डोरबेल बजा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो डोरबेल खराब है। और सुओ दरवाजे के लॉक को चेक करता है और उसे पता चलता है दरवाजा तो खुला हुआ है। तभी नीरे बोलता है कि बिना परमिशन किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। सुओ नीरे की बात को इग्नोर करते हुए घर के अंदर घुस जाता है और कहता है साकुरा घर में अकेला है, वो घर का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे सर्दी लगी है। और उससे पूछता है कि क्या हो अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। और नीरे घबराते हुए अपनी खाली दिमाग में सोचता है कुछ बुरा, क्या वो अकेले ही मर जाएगा। नीरे को चिल्लाते हुए सुनकर साकुरा उठकर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दूसरे के घर में आकर हल्ला क्यों कर रहे हो। और साकुरा उनकी तरफ बढ़ता है बट वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तभी नीरे उससे कहता है कि हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। एंड सुओ उससे बोलता है तुम्हारी हालत तो काफी खराब लग रही है, सॉरी हमने तुम्हें जगा दिया, चलो मैं वापस तुम्हें तुम्हारी बेड पे ले चलूं। साकुरा के कमरे को देख वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके कमरे में एक बेड के सिवा कुछ नहीं था। तभी सुओ उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। और साकुरा उससे कहता है कि हाँ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, तुम्हें इससे क्या। और नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सर्दी की दवा चाहिए, बट साकुरा साफ मना कर देता है। तभी नीरे सोचता है कि साकुरा इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहता है, साकुरा की असलियत क्या है। तभी नीरे उसे खाना और दवाइयाँ देता है और कहता है कि तुम अपने दोस्तों पे रिलाई कर सकते हो। बट साकुरा कहता है कि मैं इन सब चीजों से अकेले डील कर सकता हूँ। ये सुनकर सुओ कहता है कि हमें जो देना था इसे हम दे चुके हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद नीरे उससे पूछता है कि तुम जा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें साकुरा की कोई चिंता नहीं। जिस पर सुओ कहता है कि मुझे पता नहीं साकुरा के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसके रूम और उसके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा से अकेला ही रहा है। तभी नीरे कहता है कि ये तो एक और रीजन हो गया उसका हेल्प करने का। तब सुओ नीरे से पूछता है कि क्या हो अगर तुम खो गए हो और तुम्हें किसी एक चीज की हेल्प लेनी हो। जिसमें नीरे कहता है कि मैं तो अपने स्मार्टफोन का यूज करूंगा। और सुओ कहता है कि तुमने स्मार्टफोन इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें स्मार्टफोन यूज करना आता है, बट क्या हो अगर तुम मुसीबत में हो और तुम्हें कोई एक ऐसा चीज दे जिसका इस्तेमाल करना तुम्हें ना आता हो, तब तो ऐसे में तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। साकुरा को स्मार्टफोन यूज करने के बारे में तो छोड़ो, उसे तो इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए हमारा नॉर्मल एक्ट करना साकुरा को और भी स्ट्रेंथ देगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और साकुरा अपने कमरे में पानी पीने के लिए उठता है, बट पानी की बोतल खाली थी और वो उनके लाए हुए सामान को चेक करने लगता है। और साकुरा खाना और दवाइयाँ देखकर सोचता है कि मैंने अब तक सारे काम अकेले किए हैं और मैं अब तक ठीक भी था और ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बट मेरी बॉडी रुक गई थी क्योंकि मेरे दोस्त पीट रहे थे। और कहता है कि किसी को लाइक करने और हेट करने से मेरा बॉडी रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी किसी की आने की आवाज को सुनकर साकुरा की बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई और नहीं ताचिबाना आई है और वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है और कहती है कि तुम्हें जो खाना है खा लो। और साकुरा उसे खाने की कोशिश में अपना मुंह जला लेता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाहेगा और तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। और मैंने अभी बाहर नीरे और सुओ को देखा और नीरे तो काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था। ये सुनकर साकुरा कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी ताचिबाना उसके सर पर बैंडेज लगाते हुए कहती है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था, उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। और कहती है कि तुमने जो कल फाइट की थी लगता है उसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। और साकुरा कहता है कि ये फाइट की वजह से तो नहीं हो सकता है। और ताचिबाना कहती है कि क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि तुम्हारी बॉडी रुक गई क्योंकि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो। ये सुनकर साकुरा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। और वो बताती है कि उमे मियाँ मुझे बताते रहता है। और वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता मेरी बॉडी ऐसे बकवास चीज के बारे में सोचकर रुक जाए। ताचिबाना कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो रुक गई थी, ये सच है। और कहती है कि तुम कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढ लेते, ऐसे में अपनी
बॉडी को मूव करने का। साकुरा पूछता है कि तरीका से तुम्हारा क्या मतलब है? तरीके से मेरा मतलब है कि तुम दूसरों पे रिलाई करो और उनकी हेल्प लो। तभी साकुरा कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं ये सब खुद हैंडल कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वो साकुरा के खाने को छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम अकेले इसे बना सकते हो? तभी साकुरा उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? और वो कहती है कि जब तुम सोए हुए थे तब नीरे और सुओ ने तुम्हारे लिए सामान लाया और मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई। तुम इतने आराम से इसलिए सो पाए क्योंकि तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा था और तुम्हें उठते के साथ खाना और पानी मिल गया। तभी साकुरा बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खाना खरीद सकता था। ताचिवाना कहती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और साकुरा काजी से मिलने अगले दिन स्कूल चला जाता है और दोनों को बात करता देख काजी के सभी क्लासमेट्स काजी को चिढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा की तरह ही काजी शर्माने लगता है और वो साकुरा को लेकर कहीं और चला जाता है। साकुरा काजी को बताता है कि किल की लड़ाई में उसे ऐसा लगा था कि वो सभी को अकेले संभाल लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ और उसे सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ी, जिस वजह से उसे खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम सब पे इतना भरोसा कैसे कर लेते हो और मैं कैसे तुम्हारे तरह बन सकता हूँ। तभी वो एक कॉफी की बोतल लेकर छत पर चले जाता है और वो उसे बताता है कि ऐसी बात करने के लिए ऐसे खुले जगह में आना अच्छा होता। और काइजी उसे बताता है कि वो सब पर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो सारे काम अकेले नहीं कर सकता है, जो सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और कहता है इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम खुद को कमजोर कह रहे हो। और काइजी उसे कॉफी बोतल दिखाकर एग्जाम्पल देने लगता है और कहता है कि इसके बाहर पे कुछ भी लिखा हो लेकिन इसके अंदर का कंटेंट कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए जब कोई अपनी औकात के बाहर की चीजें करने की कोशिश करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और तुम अपनी कमजोरी सबके सामने शो नहीं करते क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि सबने मुझे ग्रेट कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और मैं सबको ये दिखाने लगूं कि मैं कमजोर हूँ तो सब मुझे फिर से छोड़ जाएंगे। तब काइजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पता है कि तुम डरे हुए हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और वो साकुरा से कहता है कि तुम्हें बस ऐसा लगता है कि सब तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, पर तुम ये कभी नहीं जान सकते कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और तुम्हें तो ये सब सोचना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारी कमजोरी देखने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। तभी पीछे से उमेमिया और हिरागी की एंट्री होती है और उनको देखकर ये दोनों शर्मा जाते हैं और काइजी शर्माते हुए उमेमिया के मुंह में एक जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो साकुरा को समझाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता हूँ और उसे पूरा भरोसा है कि चाहे वो कितनी भी गलती करे उसकी टीम उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि हिरागी ने भी काइजी को ऐसे ही समझाया था। हम ये देखते हैं कि साकुरा कुछ इमेजिन कर रहा होता है जहाँ वो एक रोप पे चल रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा है कि कैसे वो हमेशा से ही सारे चीज को अकेले हैंडल करते आ रहा है और उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को एक्सेप्ट करने का। और कहता है अगर मैंने इस रास्ते को छोड़ा तो मैं बचूंगा नहीं। वो कहता है कि कैसे वो हमेशा टेंशन में रहता है और उसे इस रास्ते पे चैन नहीं मिलती है, बट उसे अब इसकी आदत हो चुकी है। तभी उसे पता चलता है कि नहीं, उसके पास एक और रास्ता है जहाँ वो चैन से सांस ले सकता है। फिर हम रियल लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ साकुरा अपने क्लास की ओर बढ़ रहा होता है और नीरे अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि क्या साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा। और किरियो कहता है कि क्यों ना तुम उसे एक मैसेज कर दो। तभी सुगेरा बताता है कि मैं आज साकुरा के लिए प्रोटीन लेके आया हूँ। फिर साकुरा अपने क्लास में एंट्री लेता है और सब उसे ग्रीट करने जाते हैं। सुओ उससे कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है और सुगेरा कहता है कि मैं भी कभी कभी बीमार हो जाता हूँ अगर मैं ज्यादा वर्कआउट कर लूँ तो। बट साकुरा कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप खड़ा था, जिसे देख नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है। साकुरा उमेमिया की बात को याद करके क्लास में एंट्री करता है और उनसे कहता है कि मैं तुम सबसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ और यही एक तरीका है जीने का, बट मैं गलत था। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि मैं खुद पर गुस्सा था और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम लोगों पे निकाल दिया। मैं एक बहुत कमजोर और बेकार लड़का हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो गए क्योंकि मैं तुम्हारा क्लास रेप हूँ, बट मैं ऐसा ही हूँ और मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी गलती करते रहूंगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। और वो अपने इमेजिनेशन में उस रोप से एक नए डायरेक्शन में जंप कर देता है। पूरा क्लास का माहौल शांत था। तभी सुगिस्ता पीछे से आता है और साकुरा को लात मारकर रास्ते से हटा देता है और थोड़ी देर बाद क्लास के बाकी लड़के भी साकुरा को मारने लगते हैं और अंजाई उससे बोलता है कि ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, यू सन ऑफ अ बिच। और क्लास के बाकी लड़के भी उससे कहते हैं कि तुम्हारी ये बात सुन के हम लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। अंजाई उससे कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि तुमने कुछ बड़ी बात कर दी, ये कहकर कि तुम एक अजीब और बकवास लड़के हो, जबकि तुम्हें कोई भी एक बार देख के ये कह सकता है कि तुम एक इंट्रोवर्ट और मसल हेड हो, बट इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हो, तो तुम माफी क्यों मांगते हो जब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है जब तुम हमारी हेल्प करते हो तो हमें बुरा लगता है? भाड़ में जाओ, यहाँ ऐसा कोई नहीं सोचता। तुम भले ही बहुत अजीब और बेकार हो लेकिन तुम अपने दोस्तों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम कूल हो और हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अंजाई की ये बात सुनकर साकुरा अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में वापस चला जाता है जहाँ उसके सारे दोस्त उसे एक्सेप्ट कर रहे थे और उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था और वो खुद से
उससे कह रहा होता है कि मैं हमेशा यही चाहता था। नो डाउट अब हमें यहाँ से स्टोरी में काफी चेंजेस मिलने वाली है, क्योंकि साकुरा ने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया है। तभी सुओ उससे कहता है कि तुम काफी टाइम से अकेले रहे हो, तो तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। फिर अंजाई कहता है कि हमारा ग्रेट कैप्टन हमें समझता नहीं है, और उससे कहता है कि अब तुम्हें स्कूल के बाद हमें एक ट्रीट देना होगा। और उसके सभी क्लासमेट अपने पसंदीदा खाने का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं, और सुओ उससे कहता है कि तुम्हें क्या खाना है तुम वो बोलो। तभी साकुरा कुछ देर सोचता है और राइस ऑमलेट का नाम ले लेता है, और सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग फोटोज जाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है और वो लोग फोटोज पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोगों को देख ताचिबाना कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो, मैं इतने सारे लोगों के लिए राइस ऑमलेट कैसे बना सकती हूँ, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तभी वो साकुरा को देख उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, और साकुरा उससे कहता है कि कल के लिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा बॉल अगले बार लौटा दूंगा। जिसे सुनने के बाद ताचिबाना अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है कि क्या तुम्हारा तबीयत अभी भी खराब है। तभी उसके पीछे का लड़का उसे जबरदस्ती आगे लेके जाता है और कहता है कि तुम की प्लेयर हो, और ताचिबाना सोचती है कि की प्लेयर इसका क्या मतलब है। इसके बाद वो लोग अपने राइस ऑमलेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टाकानाशी सबसे कहता है कि साकुरा ने अपनी वीकनेस हम सबसे शेयर की, और हम सब भी अपनी अपनी वीकनेसेस बताएंगे। और नीरे अपनी डायरी लेकर तैयार हो जाता है, और उनमें से एक लड़का बोलता है कि टाकानाशी तब तुम ही शुरू करो, ये तुम्हारा ही आइडिया है। और टाकानाशी बताता है कि उसे कीड़ों से डर लगा है, और सुगेरा बताता है कि उसे भूतों से डर लगा है, और वो जब भी बाथरूम जाता है तो लाइट जला के जाता है, यहाँ तक कि वो शैम्पू लगाते वक्त भी अपनी आंखें खुली रखता है। और वो साकुरा से कहता है कि तुम्हें भी भूतों से डर लगता है ना, मेरा मतलब कि तुम कितना भी शरीर बना लो तुम भूतों को नहीं मार सके। और साकुरा कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम अपनी कोट वापस पहन लो। और सुओ कहता है कि अच्छा है तुम समझ गए, हम सभी सेम हैं और हम सब में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, तो इसमें डरने और एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर किरियो सुओ से उसकी कमजोरी पूछने लगता है। सुओ बोलता है कि मुझे मांजू से डर लगता है, और साकुरा उससे पूछता है कि मांजू ये तो एक खाने की चीज है, क्या तुम्हारा पेट खराब हो जाता है इसे खाकर। तब नीरे सुओ से कहता है पर तुम्हें तो नाटो से नफरत है। सुओ ये सुनकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला, ये सब तो बिल्कुल बकवास बात है। नीरे बताता है कि मैंने कई लोगों से पूछा बट मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और अंजाई अपने शैतानी खोपड़ी से एक आइडिया निकालता है, और वो लोग सुओ के लिए नाटो खरीदने के लिए जाने लगते हैं, और सुओ उन्हें रोक लेता है और कहता है ये पार्टी तो साकुरा की तरफ से है। तभी बाकी लड़के सुओ को पकड़ लेते हैं। उन सब की ये हरकत देख साकुरा को हंसी आने लगती है, जिसके बाद सब साकुरा को देखने लगते हैं, और साकुरा उनसे पूछता है कि क्या हो गया। और वो लोग सुओ से कहते हैं कि तुम अगर नाटो खाओगे तो साकुरा और भी ज्यादा हंसेगा। और वहीं ताचिबाना सोच रही होती है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए फ्यूरिन सबसे ज्यादा अच्छा है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर उमेमिया और हिरागी आ जाते हैं। उमेमिया कहता है कि लगता है ये एक क्लास पार्टी हो रहा है, और उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और वो भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, और वो उसे वहाँ से खींचकर लेकर चले जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल के छत पर होते हैं, जहाँ नीरे उन पौधों को देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। और सुआ कहता है अभी के टाइम में तो साकुरा ट्री भी काफी ज्यादा हरा भरा है। और साकुरा उनसे कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सब तो घर जाने वाले थे। तभी हिरागी वहाँ आता है और कहता है कि ये उमेमिया की पॉलिसी है कि थोड़ी थोड़ी दिनों में गैदरिंग होनी चाहिए, ताकि वो हर तरह की बातें कर सके, और साथ ही वो अपने पौधों को सबको दिखा सके। और उमेमिया अपने पौधों को दिखाकर कहता है कि मेरे पौधों को देखो, ये काफी क्यूट है ना। तभी साकुरा कुछ पीने के लिए लाने जाता है, और तभी साकुरा की नजर एक लड़की पे पड़ती है, और वो लड़की साकुरा को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। और साकुरा उसे देखकर सोचता है ये तो काफी ज्यादा लंबी है। और साकुरा जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो कहता है तुम तो एक मर्द हो। और नीरे साकुरा से कहता है तुम ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते, ये 4 डिवास में से एक है। और वो लड़की उससे बोलती है कि तुम्हें यह सरप्राइज कर सकता है, लेकिन हम दोनों के पास सेम हथियार है, और कहती है कि तुम मुझे सुबाकी बुला सकते हो। नीरे सुबाकी से पूछता है कि क्या तुम साकुरा के बारे में जानते हो, जिसपे सुबाकी कहता है कि जैसे इसकी मूव्स है मुझे तो जानना ही था। और वो साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ करने लगा है, जिसके बाद साकुरा का मुंह बन जाता है। और सुबाकी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पहनावे की आदत हो जाएगी। साकुरा सुबाकी से कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो तुम माफी मत मांगो। ये सुनकर वो उसे गले लगा लेती है, जिससे उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो अपने नेक्स्ट इन कमांड को इंट्रोड्यूस करता है, जो होते हैं सेरियो और उरियो। फिर उमेमिया उन सब के लिए पोर्क सूप लेके आता है, जो उमेमिया की स्पेशलिटी है। और सुबाकी सूप पीकर बोलती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा बना है, तुम तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। और कहती है कि शायद मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। और ये सुनकर साकुरा का चेहरा लाल हो जाता है और वो कांपने लगता है। और सुबाकी साकुरा से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर सुओ जवाब देता है कि साकुरा बहुत सेंसिटिव है रोमांटिक चीजों को लेकर, और इसलिए वो तुम दोनों के बीच के वाइब्स को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। और ये सब सुनकर सुबाकी एम्बैरेस होने लगती है और साकुरा से कहती है तुम तो काफी इनोसेंट हो। और साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो सुबाकी से सॉरी मांगता है। और सुबाकी बोलती है कि सॉरी मत बोलो, तुमने मेरे फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्ड किया। तभी सुबाकी को याद आता है कि उसे कहीं जाना है, और वो जाते जाते साकुरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। साकुरा सुबाकी से शर्माते हुए कहता है कि ये कोई डेट नहीं है, समझी तुम। तभी सुबाकी उससे कहती है कि क्या तुम चाहते थे कि हम दोनों अकेले आए। और सुओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है डेट क्या होता है। और ये सब सोच के साकुरा पागल हो रहा था। तभी नीरे सुबाकी से पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, जिसपे सुबाकी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग एक बूढ़े अंकल के घर जा रहे हैं जिसके
जिसकी पत्नी की मौत पिछले साल हो गई थी और उनका नाम ईतो है। इस एक्सीडेंट के बाद वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, इसलिए मैं उनसे कभी कभी मिलने जाती हूँ। तभी नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा अपने दोनों नेक्स्ट इन कमांड के साथ जाती हो, जिसपे सुबाकी कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोगों को लेके आई हूँ। सुओ उससे पूछता है कि हमें करना क्या होगा, जिसपे सुबाकी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस नर्वस नहीं होना है और हमें बस उनके घरों के काम में मदद करनी है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस बूढ़े अंकल के घर पहुंच गए थे और वो बूढ़े अंकल सुबाकी को देख के खुश हो जाते हैं और वो बूढ़े अंकल उससे कहते हैं कि मैंने नाजू नाया से डोरायाकी मंगवाया है, चलो साथ में खाते हैं। ये सब देख साकुरा और उसके दोस्त सोचते हैं कि ये कहाँ से डिप्रेस्ड लग रहा है। तभी उस बूढ़े अंकल की नजर उन तीनों पे पड़ती है और वो पूछता है कि ये तीनों बच्चे कौन है, और सुबाकी बताती है कि ये तीनों फर्स्ट ईयर्स के बच्चे हैं और वो उन तीनों को देखकर बोलता है, तभी मैं सोचूं कि फ्यूरिन के बच्चे ही इतने फैशनेबल होते हैं। और वो बारी बारी से सबकी तारीफ करने लगता है, जैसे नीरे की उसके बालों के लिए और सुओ के इयररिंग्स के बारे में। और वो साकुरा से कहता है, तुम्हारी आंखें तो ट्यूलाइट की तरह है, जो मुझे उस टाइम की याद दिलाती है जब मैं अपने वाइफ के साथ बीच पे था। तभी सुबाकी बोलती है, वो स्टोरी तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, आप दोनों बीच पे खड़े होकर होराइजन में सन को डूबते हुए देख रहे थे, वो कितना रोमांटिक था। तभी वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हें बाहर खड़ा रखा है। और वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं और नीरे नोटिस करता है कि साकुरा का चेहरा लाल हो चुका है और नीरे उससे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, जिसमें साकुरा कहता है कि मुझे क्या पता। जैसे सुबाकी अंदर जाती है, वो देखती है कि टेबल पे कुछ बचा हुआ खाना रखा हुआ है और वो उससे कहती है कि बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा करो, और कहती है ये क्या, तुम्हारा तो बल्ब भी खराब है, जिसपे वो बोलता है कि हाँ, मैं इसे बदलने ही वाला था। और नीरे बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं इसे बदल सकता हूँ। और सुओ साइड में पड़ी लकड़ी के कुछ सामानों को देखता है और कहता है, आप कुछ काम कर रहे थे क्या। साकुरा जब रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और साकुरा परेशान होने लगता है। तभी वो अंकल साकुरा को डोराकी लाके देता है और कहता है कि इसे पीछे वाले कमरे में लेके जाओ। और ये सुन के साकुरा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस कमरे में जाए। तभी वो अंकल वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि ये तो गलत कमरा है और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक टेबल के किनारे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। सुबाकी चाय पीकर बोलती है कि आपको तो मेरे साथ डेट पे चलना चाहिए, हम दोनों किसी कैफे जा सकते हैं या फिर कहीं मूवी देखने, जैसे हम 2 साल पहले फ्लावर्स देखने जाते थे, आप दोनों उस टाइम पे काफी कमाल के लगते थे। तभी नीरे बोलता है कि अच्छा, दोनों ही फैशनेबल कपल थे। तभी वो अंकल बोलते हैं कि हाँ, वो काफी फैशनेबल थी और मैं उसे फॉलो करता था और मैं चाहता था कि वो मेरी ओर देखा करे। शुरुआत में मैंने उसे एक फ्लोरल पैटर्न की ड्रेस गिफ्ट की थी जो आंखों में काफी ज्यादा चुभती थी, जिसको मैं अब कभी गिफ्ट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे वाइफ के मैचिंग एक्सेसरीज और जूतों ने उसे काफी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया। जिसपे सुबाकी बोलती है कि हाँ, इनकी पत्नी को वो ड्रेस काफी ज्यादा पसंद थी, जिसपे वो अंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। साथ ही कहता है कि वो काफी ज्यादा स्माइल करती थी और एक नेक दिल इंसान थी, पर वो ज्यादा बात नहीं करती थी और जो टाइम मैंने उसके साथ बिताया वो मुझे काफी ज्यादा खुश करती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो अंकल साकुरा से कहते हैं कि शायद वो तुम्हारी आंख ही थी जिसे देखकर मैंने अपनी वाइफ को इतना ज्यादा याद किया, और वो इसके लिए उसे थैंक्स कहते हैं। और ये सुन के साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। वो लोग जा रहे होते हैं और रास्ते में नीरे बोलता है कि मुझे लगा था कि वो डिप्रेस्ड होंगे, इसलिए मुझे उनकी थोड़ी चिंता हो रही थी, बट वो तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक थे। जिसपे सुबाकी कहती है कि पिछले साल के मुताबिक उन्होंने थोड़ा तो इम्प्रूव किया है, बट कुछ कुछ दिनों पर उनके चेहरे पे एक अलग ही दुख देखने को मिलता है और वो नेचुरल भी है क्योंकि उन्होंने अपने एक करीबी को खोया है। और अगर मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो वो मुझे पूरा सच नहीं बताते हैं और कहते हैं कि ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, और कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो पहले की तरह खुश हो जाए, और बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उन्हें पहले की तरह देखने के लिए। जिसपे सुओ पूछता है कि तुम इतना कुछ क्यों करना चाहती हो, जिसपे सुबाकी बताती है कि मैं उनकी कर्जदार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे ही प्यार किया है जैसी मैं हूँ। इसके बाद सुबाकी अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ हम देखते हैं कि सुबाकी को लड़की वाली चीजें पसंद आती है, बट वो सबके सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सब उससे नफरत करेंगे। और एक दिन चलते हुए उसे रास्ते पे एक कान की बाली दिखती है जो उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है और वो उसे उठा लेता है। तभी वही ईटो पीछे से आता है और कहता है ये तो मेरी वाइफ की है, थैंक यू इसे ढूंढने के लिए। सुबाकी उसे देखकर सोचती है कि ये तो एक मर्द है लेकिन इसने अपने कोट के अंदर एक पिंक कलर की शर्ट पहनी है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी ईटो उसे पूछता है कि क्या तुम डोरायाकी खाओगे, और वो दोनों ईटो के घर चले जाते हैं जहाँ ईटो अपनी वाइफ को बताता है कि उसकी खोई हुई ईयररिंग मिल गई है और जिसने इसे ढूंढा है वो बाहर ही खड़ा है। मैंने सोचा कि मैं इसे डोरायाकी खिला के भेज दूंगा। तभी उसकी वाइफ बाहर आती है और बोलती है कि तुमने मेरा ईयररिंग ढूंढ दिया, उसके लिए थैंक यू। और ईटो उसे डोरायाकी देता है लेकिन वो उसे नहीं उठाता और ईटो उसे पूछता है कि क्या
हुआ, क्या तुम्हें डोरायाकी नहीं पसंद? जिसपे सुबाकी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस आपकी वाइफ की ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तभी ईटो एक्साइटेड होके बोलता है कि तुम्हें ये अच्छी लगी ना, मैंने ही इसे कहा था कि ये पहनो, और ये ड्रेस इस सीजन के लिए परफेक्ट था। और वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा स्टाइलिश रहती है और अगर तुम चाहो तो तुम हमसे मिलने कभी भी आ सकते हो। और इसके बाद सुबाकी रेगुलर उनके घर आने जाने लगता है और एक दिन वो ईटो की वाइफ को लिपस्टिक लगाते हुए देख लेता है और उसकी वाइफ सुबाकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कैसा है ये, जिसपे सुबाकी बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो एक लड़का हूँ। तभी ईटो चाय की पत्ती मांगता है और उसकी वाइफ उसकी मदद करने चली जाती है और सुबाकी वहाँ लिपस्टिक पड़ा हुआ देखता है और उसे लगाने के बारे में सोचता है। तब तक उसकी वाइफ वहाँ पर वापस आ जाती है और उसकी वाइफ उसे देख लेती है, जिसके बाद सुबाकी घबराने लगता है, जिसपे उसकी वाइफ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे लिपस्टिक लगा के आईने के सामने बैठा देती है। तभी ईटो आता है और बोलता है कि सुबाकी तुम कितने प्यारे लग रहे हो, और सुबाकी रोते हुए बोलता है कि पता नहीं मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ, और वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों और फैमिली से और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल चीजें पसंद आए। तभी ईटो की वाइफ उससे हाई हिल्स के बारे में पूछती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है स्टार्टिंग में ये हाई हिल्स मर्दों के लिए बनाई गई थी, जिसपे ईटो बोलता है कि हाँ, इसे स्टार्टिंग में घोड़े पे बैठे तीरंदाजों के बॉडी को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। और ईटो उसे बताता है कि पहला इंसान जिसने मेकअप और लिपस्टिक लगाया था, उसने ये नहीं सोचा कि ये मर्दों का है या औरतों का, उसने तो बस इसे इसलिए किया क्योंकि उसे ये पसंद था। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुमने अभी कहा तुम्हें ये क्यों पसंद है अगर तुम एक लड़की हो तो, पर तुम्हें इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए, तुम्हें ये इसलिए पसंद है क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तभी सुबाकी उन दोनों को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट उस कपल ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए अब ये मेरी बारी है कि मैं उन्हें अब अकेला ना छोड़ूं। ये सुनने के बाद नीरे इमोशनल होकर रोने लगता है और वो कहता है कि हम सब मिलकर ये पता करेंगे कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है और उन्हें पहले की तरह खुश कर देंगे। और साकुरा मुंह बनाते हुए बोलता है कि कब हम उनसे दोबारा मिलने जा रहे हैं, और सुबाकी उन दोनों को गले लगा के बोलती है कि तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो, हम लोग कल ही उनसे मिलने जाएंगे। और अगले दिन वो लोग वापस से उसके घर पहुंच जाते हैं और वो उन्हें फोटो एल्बम खोलकर अपनी वाइफ की तस्वीरें दिखाने लगता है और सब ये पता कर रहे थे कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है, जिसमें सुबाकी उससे पूछती है कि इस फोटो में सिर्फ आपकी वाइफ है, आप क्यों नहीं हो, जिसपे ईटो बोलता है कि मैं उसकी फोटो चोरी छुप के लेता था जिससे उसकी फोटो कैंडिड लगे। तभी सुबाकी उससे पूछती है कि क्या आप दोनों की एक भी तस्वीर साथ में नहीं है। तभी ईटो को याद आता है और वो कहता है कि हाँ, एक तस्वीर तो है बट वो हमारी शादी की नहीं है। जैसे ही वो उस फोटो को उन सबके सामने रखता है, साकुरा का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फिर सुबाकी साकुरा से पूछती है कि तुम्हें ये फोटो देखकर क्या लग रहा है, जिसपे साकुरा बोलता है कि जॉयफुल, हैप्पी, वैसे ही जैसे तुम उमे मिया के साथ लगती हो। ये सुनने के बाद ईटो रोने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि वो मेरे साथ खुश थी, और वो बोलता है कि मुझे उससे प्यार था इसलिए मैं तो खुश था, पर क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज था तो यूवी इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। जब हम साथ में थे तो इस थॉट ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, पर अब मैं अकेला हूँ तो मैं इस बारे में सोचते रहता हूँ। तभी सुओ बोलता है कि मुझे भी एक चीज परेशान कर रही है। हम जब कल आए थे तो मैंने नोटिस किया कि गार्डन में सभी पेड़ बिना फूल देने वाले हैं, पर वो डॉगवुड ट्री काफी अलग है और तुम दोनों ने उस पेड़ के सामने फोटो भी ली है। जिसपे ईटो बोलता है कि क्या तुमने नोटिस किया, गार्डनिंग करना मेरी हॉबी थी। यूवी एक दिन अचानक से बोलती है कि उसे डॉगवुड का पेड़ लगाना है, साथ ही उसने पेड़ लगाने के बाद एक फोटो खिंचाने को बोला, जबकि वो नॉर्मली फोटो खिंचाने के लिए मना करती है। ये सब सुनने के बाद सुओ उससे पूछता है कि क्या पेड़ लगाने से पहले आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, और वो उसे बताता है कि हाँ, एक दिन मैं अपने नाखून काट रहा था और मेरी वाइफ हैट में फूल लगा रही थी। मैंने उससे कहा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, जब भी तुम फैशन करती हो मैं भी तुम्हारे तरफ फैशनेबल होना चाहता हूँ ताकि तुम मेरी ओर देखो। वो कहता है कि मैं उसकी हमेशा तारीफ करता और उसे अपनी ओर देखने के लिए बोलता, लेकिन इसके बाद मुझे एम्बैरेस लगने लगता था, और कहता है कि अभी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा अनश्योर था। उसने कभी इस बारे में बताया नहीं और शायद उसने ये पेड़ ऐसे ही लगा दिया था। जिसपे सुओ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो काफी ज्यादा अपसेट थी तुमसे। जिसे सुन ईटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिसपे सुओ बोलता है कि डॉगवुड प्लांट का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला रोमांस, और साथ ही मतलब है कि क्या मैं तुमसे अलग हूँ, जिसका सीधा मतलब है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पेड़ लगाने का ये मतलब था कि तुम गलत हो। और सुबाकी रोते हुए बोलता है कि तुमने कभी यूवी को समझा ही नहीं, वो किसी ऐसे के साथ अपना जीवन नहीं बिताती जिससे वो प्यार ही नहीं करती है। जिसपे नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। जिसपे साकुरा बताता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैं ऐसा चेहरा उस इंसान के लिए तो कभी नहीं बनाता जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके बाद ईटो उन सबको थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।